नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और हल्दी घाटी के इस रण क्षेत्र में आज हम चल रहे हैं उस दर्रे के पास जहां से चेतक ने 26 फीट की छलांग लगाकर महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे। तो चलिए उस दर्रे के पास चलते हैं। अभी मैं खड़ा हूं महाराणा प्रताप के म्यूजियम के पास में। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पर यह दर्रा है। तो चलिए उस दर्रे के पास चलते हैं। इस दर्रे के बारे में ज्यादातर किसी को मालूमात नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की और उसी के हिसाब से हम उस दर्रे के पास चल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा इस दर्रे के बारे में किसी को भी पता नहीं है ज्यादा। इस दर्रे के पास लोग जाते हैं लेकिन बाहर से देखकर वापस आ जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उस दर्रे के पास कोई नहीं जाता है। तो चलिए आज हम उस दर्रे के पास चलेंगे और उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए, ये सड़क आती है म्यूजियम की तरफ से और इस तरफ महाराणा प्रताप के स्टैचू की तरफ जाती है और ये रास्ता जाता है उस दर्रे की तरफ। चलिए इस तरफ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीधी सी पगडंडी बनी हुई है। हालांकि पूरी कच्ची पगडंडी है लेकिन आसपास में प्रोटेक्शन वॉल बनी हुई है। चलिए यहाँ से लगभग 100 मीटर तक हमें आगे चलना है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया आ जाता है। ये आ जाता है कुंभलगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में। यहाँ पर काफी ज्यादा जंगली जानवर भी है, तो थोड़ा सा संभल कर ध्यान देकर चलना है। चलिए उस दर्रे के पास चलते हैं। यहाँ पर ज्यादातर कोई टूरिस्ट नहीं आता है क्योंकि ये रास्ता लगभग किसी को पता नहीं है। बहुत ही कम लोग इस दर्रे के पास आते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट म्यूजियम या चेतक की समाधि की तरफ चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए हैं इस पगडंडी के आखिरी छोर पर और यहाँ पर देखिए गोलाकार में एक बाउंड्री वॉल बनाई हुई है। यहाँ से हम ये पूरी पहाड़ियाँ और ये पूरा दर्रा देख सकते हैं। हालांकि इस बाउंड्री वॉल का काम भी अधूरा ही है और ये सामने आप देखिए पूरी इस दर्रे की पहाड़ियाँ, घनी झाड़ियाँ और नीचे से पानी की बहने की आवाज भी आ रही है। दुश्मनों के चंगुल से महाराणा प्रताप को बचाकर लेके आया था चेतक यहाँ तक और फिर यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे तक लेके गया और फिर चेतक ने दम तोड़ दिया। यहाँ पर हमें नीचे पानी की काफी बड़ी जोरदार आवाज आ रही है, यानी कि नीचे पक्का नदी या पानी का स्रोत है बड़ा सा। और सामने जो चट्टान दिखाई दे रही है, इसी चट्टान के ऊपर से चेतक ने छलांग लगाई थी इस तरफ, जो कि लगभग 26 फीट की थी। चेतक की एक टांग पूरी तरह से टूट चुकी थी, कट चुकी थी। 3 टांगों पर चलते हुए चेतक लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक यहाँ लेके आया महाराणा प्रताप को और आखिर में ये दर्रा आ गया। तब इस दर्रे पे से छलांग लगाई और फिर यहाँ से होते हुए चेतक आगे तक लेके गया आधे किलोमीटर तक, लेकिन आखिर चेतक ने वहां जाकर दम तोड़ दिया। ये देखिए, ये है वो पूरा दर्रा। चलिए यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। वहां पर पानी की भी आवाज आ रही है और नीचे एक दर्रा है। वही दर्रा है जहां से चेतक ने छलांग लगाई थी। उस दर्रे के पास चलते हैं। ये वाली छोटी सी पगडंडी उस दर्रे के पास जाती है। चलिए वहां तक जाते हैं। ये देखिए, ये है वो दीवार जो कि सरकार ने हाल ही के वर्षों में बनाई है और इस दीवार के पास से ही ये पगडंडी जाती है नीचे दर्रे की तरफ। चलिए इस दीवार के पास से अब नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये पगडंडी उस दर्रे के पास ही जा रही है और इस तरफ से हमें पानी के झरनों की आवाज़ आ रही है। हालांकि सुना है कि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए रिस्क तो उठानी पड़ेगी। चलिए आराम से सावधानी से आगे बढ़ते हैं और आगे बहते हुए पानी की साफ आवाज़ सुनाई दे रही है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पानी का शोर काफ़ी ज़्यादा है और इस तरफ से चलते हैं। ये देखिए, ये पगडंडी शायद उस दर्रे के पास ही जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये पहुँच गए हैं हम एक पानी के कुंड के पास में, जो कि किसी समय में एक बड़ा पानी का दर्रा था। ये एक प्राचीन कालीन कुंड है। हालांकि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल ही के वर्षों में बनाया गया है, लेकिन 300-350 साल पहले ये एक बड़ा दर्रा था। यहाँ से आगे रास्ता बंद है, पूरी झाड़ियाँ और जंगल है और ये जो पगडंडी है ये इस दर्रे तक ही आती है। चलिए अब इस दर्रे के दूसरी तरफ चलते हैं। इस दीवार के ऊपर से चढ़कर ही दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। आराम से धीरे धीरे चलते हैं। आराम से धीरे धीरे आराम से। तो फ्रेंड, जैसे कि म्यूजियम के पास नीचे हमें बताया गया था कि आगे 20 से 25 फीट का एक दर्रा है। उसी दर्रे को चेतक ने पार किया था
और हम इस दर्रे के पास अब लगभग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अब एक छोटी सी दीवार बना दी गई है, एक पानी का टैंक जैसे बना दिया गया है। लेकिन आज से लगभग 300-400 साल पहले ये पानी का दर्रा था। जून का महीना था, जबरदस्त बारिश हो रही थी और पूरे प्रवाह के साथ ये दर्रा बह रहा था। चेतक यहाँ तक आया और यहाँ से लगभग 26 फीट की छलांग उस तरफ लगाई। दुश्मन के घोड़े आकर यहीं पर रुक गए, वो इस दर्रे को पार नहीं कर पाए। जिस दर्रे को चेतक ने पार किया था, उस दर्रे के पास हम पहुंच चुके हैं। यही है वो दर्रा जिसे चेतक ने पार किया था। हालांकि अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, थोड़ा सा इसे कुंड जैसा बना दिया गया है, लेकिन इसकी गहराई काफी ज्यादा है, लगभग 20 से 25 फीट की गहराई है। अंदर हमें 15 से 20 फीट तक पाइप गए हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी चौड़ाई भी लगभग 20 से 25 फीट के बीच में है। कहा जाता है कि 22 फीट का दर्रा था और चेतक ने 26 फीट की छलांग लगाई थी। चेतक घोड़ा इसी तरफ से आया था। यहाँ आकर इस स्पॉट पर रुककर यहाँ से चेतक ने 26 फीट की छलांग लगाई थी। दुश्मन के सैनिक यहाँ तक आ गए, लेकिन उनके घोड़े इस दर्रे को पार नहीं कर पाए। यहाँ से चेतक महाराणा प्रताप को आधे किलोमीटर तक आगे और लेके गया और फिर वहां पर दम तोड़ दिया। पीछे से लगभग 200 से 300 दुश्मन के सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं चेतक स्मारक की तरफ, जो कि इस पहाड़ी की चोटी पर है, और फिर वहां से चेतक की समाधि की तरफ चलेंगे। दर्रे से थोड़ा ऊपर आते ही हम आ जाते हैं महाराणा प्रताप के स्मारक के पास में। ये इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसी चोटी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। चलिए इस स्मारक को देखते हैं और फिर यहाँ से चेतक की समाधि की तरफ चलेंगे। यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं, फोटोएं खिंचा रहे हैं और काफी अच्छा और सुंदर परिसर है ये। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं चेतक घोड़े की समाधि स्थल के पास में। दर्रे से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है, रोड के बिल्कुल ही टच में है। 26 फुट के दर्रे को पार करने के बाद चेतक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर भी चेतक महाराणा प्रताप को आधे किलोमीटर तक इस स्थान पर लेके आया। आखिर चेतक ने इसी स्थान पर महाराणा प्रताप के गोद में अपने प्राण त्यागे। चलिए चेतक की समाधि के दर्शन करते हैं और यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है, वो भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम पहुँच गए हैं अब चेतक की समाधि स्थल पर। ये देखिए, यहाँ पर चेतक की समाधि का बोर्ड लगा हुआ है। चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और इस तरफ ये सड़क आती है गोविंदा और म्यूजियम की तरफ से, और इस तरफ से ये सड़क जाती है नाथ द्वारा की तरफ। ये जो सामने की सड़क है ये जाती है चेतक के दर्रे के पास में। चलिए अब यहाँ से गेट से अंदर की तरफ चलते हैं। ये है चेतक की शौर्यता का शिलालेख, जो कि भारत सरकार ने यहाँ लगाया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, गेट के अंदर आते ही सामने हमें एक पूरा पार्क दिखाई देता है और ये सामने है चेतक की समाधि और ये है चेतक का समाधि स्थल। यहाँ पर एक छतरी बनाई हुई है और इसी जगह पर चेतक ने महाराणा प्रताप की गोद में अंतिम सांस ली थी। इस समाधि के ऊपर एक पत्थर लगाया हुआ है, जिसके ऊपर ये देखिए चेतक की मूर्ति भी बनाई हुई है और चेतक की समाधि पर फूल भी चढ़ाए हुए हैं। इस स्तंभ पर एक शिलालेख लिखा हुआ था, जिस पर चेतक की पूरी वीर गाथा लिखी हुई थी, लेकिन अब ये पूरा मिट चुका है। हालांकि ये छतरी पूरी सुरक्षित है और काफी अच्छी स्थिति में है। समाधि स्थल के पास में ही ये एक पुरातन शिव मंदिर है। काफी पुराना ये मंदिर है, महाराणा प्रताप के समय से ये मंदिर बना हुआ है। चेतक घोड़ा इस शिव मंदिर के पास ही आकर रुका था। ये पूरा परिसर देखिए, काफी सुंदरता से अब इसे बनाया गया है। सरकार ने यहाँ पर काफी डेवलपमेंट किया है। ये देखिए, पूरी गार्डनिंग यहाँ पर की हुई है, बगीचा आप यहाँ पर देख सकते हैं। चेतक जब महाराणा प्रताप को इस स्थान पर लेकर पहुंचा था, तब यहाँ पर एक इमली का पेड़ हुआ करता था और इस जगह को खोड़ी इमली के नाम से जाना जाता था। इसी स्थान पर महाराणा प्रताप ने खुद अपनी देखरेख में चेतक की इस समाधि को बनाया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये यात्रा पूरी होती है।
चेतक की समाधि, ये स्थान आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।